टैक्स बोझ के खिलाफ एकजुटता का संदेश, जन आंदोलन की ओर बढ़ता कदम। डोमचांच नगर पंचायत भंग हो। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में वार्ड 5 ने वार्ड 12 को हराया। कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत भंग हो नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मंगलवार को चंद्रावती स्मारक उच्च विद्यालय पानी टंकी मैदान में खेला गया। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक समाज सेवी प्रेमाशु कुमार थे। उद्घाटन मुकाबला वार्ड 5 और वार्ड 12 के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर वार्ड 5 की टीम ने फील्डिंग चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वार्ड 12 की टीम 16 ओवर में 144 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वार्ड 5 की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 ओवर में 6 विकेट खोकर जीत दर्ज की। नीतीश कुमार मैन ऑफ द मैच चुने गए। मैच संचालन में अंपायर सोनू मेहता और टिंकू कुमार, स्कोर साहिल कुमार तथा कमेंटेटर संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा। कांग्रेस नेत्री लीलावती मेहता ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल में जीत हार लगी रहती है और हारने वाली टीम को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। मुख्य प्रायोजक प्रेमाशु कुमार ने कहा कि टूर्नामेंट का मूल उद्देश्य नगर क्षेत्र में लगाए गए भारी टैक्स के बोझ के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और अब समय आ गया है कि लोग एकजुट होकर आवाज बुलंद करें तथा चुनाव का बहिष्कार करें। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। मौके पर टूर्नामेंट आयोजक भीम सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। खेल के अंत में विजेता उप विजेता टीम को ट्रॉफी और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। मौके पर कांग्रेस नेत्री लीलावती मेहता, प्रेमाशु कुमार, भीम सिंह, गिरधारी यादव, अमरदीप कुमार, शैलेंद्र सिंह, पवन गोस्वामी, जितेंद्र कुमार पैकी, मुकेश पांडे, पीयूष कुमार, निशान, सोनू, पिंकू, अविनाश, सागर समेत कई लोग मौजूद थे। हम लोग 5 नंबर वार्ड बहुत मेहनत और लगन से लगे हुए हैं और हम सभी वहाँ के जो 5 नंबर वार्ड के लोग हैं सब इसमें बहुत मेहनत से लगे हैं और यहाँ 5 नंबर वार्ड के माने बच्चों सब इस टूर्नामेंट को जीते हैं। इसका हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं 5 नंबर वार्ड के अलग करने के लिए वो हम लोग को सफल हो जाएगा। यह मैटर न्यायालय में चला गया है। अब वहाँ हम लोग अप्लाई कर दिए हैं और वकील है इसका वहाँ पर केस लड़ रहा है। और जिस तरह से हम लोग का पेपर मजबूत है, जिस तरह से हम लोग पेपर दिए हैं कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो यह चला गया है बात हम न्यायालय में चला गया। जिस तरह से हम लोग पेपर मजबूत दिए हैं तो हम तो बोल रहे हैं कि हम लगता है कि पूरा नगर पंचायत को यहाँ ऐसा एक चीज़ है ये नहीं है जो ये नगर पंचायत बनने लायक था ही नहीं। कैसे नगर पंचायत बन गया तो हम नहीं जानते। जिस समय शुरू नगर पंचायत का घोषणा हुआ था तो हमने इस पर पहल किया था। तो हमको क्या बोला गया कि देखिए मैडम अब इसमें मैप बन चुका है, अब इसमें कोई उपाय नहीं है। हम उसी समय से लगे हुए हैं। देखिए हमारी मैडम जो थी जैसे नीरा मैडम हुए तो चाराडी में क्यों नहीं नगर पंचायत बना? चाराडी में तो वहाँ उतना बन सकता था, लेकिन उन लोग उठा सकते थे। कैसे डोमचांच को, जब वही डोमचांच से जीतती है और वही नगर पंचायत बना देती है। यहाँ कोई तरह के सुविधा नहीं है। अपील करना चाहेंगे यही कि हम लोग चुनाव नहीं लड़े और सब मिलजुल कर इसको बहिष्कार करें और डोमचांच नगर पंचायत को भंग करने का। अगर ये बात आप बोल रहे हैं कि मैं कभी उम्मीदवार था तो ठीक है, मैं उम्मीदवार था, पर मैं आज कहाँ खड़ा हूँ इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं नगर पंचायत भंग के कगार पे हूँ और उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उम्मीदवार का क्या मतलब होता है? क्या मैंने कोई कहीं से चुनाव लड़ लिया? किसी के बोलने से कि मैं उम्मीदवार था, ठीक है, मैंने क्या नॉमिनेशन कर दिया या मैं पिछले बार का कोई उम्मीदवार था? ऐसा तो है नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं उम्मीदवार था। इस चीज़ को अगर कोई बना रहा है तो इसी के लिए मैं शपथ पत्र देने को तैयार हूँ। सबसे पहले शपथ पत्र डोमचांच के लिए मैं देने तैयार हूँ कि मैं अगर आप मुझे उम्मीदवार मानते थे और मानते हो तो मैं अभी शपथ पत्र देने को तैयार हूँ कि मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा नगर पंचायत भंग होने तक। नगर को ये लोग बर्बाद करने के लिए सिर्फ 10 और 12 इससे ज़्यादा तो अध्यक्ष की उम्मीदवारी नहीं अभी तक आई है। तो सिर्फ 12 लोगों के लिए पूरे की यहाँ 18-20 हज़ार की जनता क्यों अपने ऊपर बटन लें? तो 25,000 की जनता, अब जो वोट लिस्ट बढ़ गया तो 25,000 जनता हो गई, तो उसका बटन 25,000 जनता क्यों ले? वो 10 लोगों को लगता है कि अगर चुनाव जीत सकते हैं तो आइए, आप सांसद में आइए, विधायक में आइए और चुनाव लड़िए। नगर अध्यक्ष का ही चुनाव लड़के आप क्या साबित करना चाहते हैं?
और नगर का एक बार चुनाव हो चुका है और उस चुनाव के में क्या हम लोग को रिजल्ट मिला उसका हम लोग अंजाम देख चुके हैं। तो एक बार विरोध के साथ आ जाइए, एक बार चुनाव नहीं लड़िए, तब तो टीम आएगी हमारे से पूछे जाएगी कि आप लोकतंत्र में भी आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो क्या रीज़न है। तब हम लोग ये बात को रखेंगे कि हमारे पास जो होल्डिंग टैक्स और अदर जो टैक्सेस हमारे ऊपर लादा गया है वो हम उसके काबिल नहीं है।